की आपको बड़ी खबर बता दें कि पाकिस्तान में होने वाली 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शायद ना हो, दुबई में किया जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा, 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन वहां पर सिर्फ ये कह देना कि चूंकि एसीसी का इवेंट हाइब्रिड मॉडल में हुआ था तो आईसीसी का भी इवेंट हाइब्रिड मॉडल में हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा। इसमें भी अब मुझे बताइए, वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आप कैसे मना कर सकते हो पाकिस्तान या इंडिया फॉर चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, इसका फ्यूचर क्या है? देखो, मैं इंडियन बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ना तो बीसीसीआई हूँ ना मैं कोई इंडियन पॉलिटिशियन। वर्ल्ड कप अगर आपके वहां पे होगा ना तो भी इंडिया जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा, 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अब मुझे बताइए, वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। हमारा ये बच्चा अगर आपके आईसीसी टूर्नामेंट आप मना कर दो तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे मना कर सकते हो पाकिस्तान या इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में। आपको एक बात याद कराऊं, राहुल रावत साहब ने नजम सेठी साहब का इंटरव्यू किया था। उसमें ये बात जब होती है तो राहुल साहब को नजम सेठी साहब ने सैंक्शंस की बात करते हैं, तो फिर आपस में इनकी जब बातचीत होती है तो फिर नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि आईसीसी की ये शिक के अंदर मौजूद है, उन्होंने एक क्लॉज डाली हुई है कि सिक्योरिटी और गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ नहीं करते तो आप पुल आउट कर सकते हो। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपको सिर्फ दो ही प्रोविजंस हैं, एक आपको सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ती है, दूसरा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसे जिम्बाब्वे मना कर दिया था इंग्लैंड ने, पॉइंट्स कंसीड कर दिए थे, आप तो लेकिन पूरा टूर्नामेंट कंसीड कर देते ना, आपको सैंक्शंस नहीं लगते, चलो, बट आप प्रिपेयर्ड थे कि आप एक आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट ही छोड़ देते। नहीं, मैं भी बाइकआउट के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक बात सोचिए ना, फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये कामयाबी है कि वो पाकिस्तान को जैसे तैसे, आपको पता है, मैं इसे कामयाबी मानता ही नहीं सर बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होने में एक दिन बाकी था तो उन्होंने प्रेस रिलीज डाल दिया कि जनाब हमारी टीम इंडिया जा रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग, ये सीनियर जर्नलिस्ट जो है ना, बड़े लेवल के जर्नलिस्ट जिनका स्पोर्ट्स से नहीं ताल्लुक है, वो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, प्राइम टाइम में बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार कम से कम आप अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन तो भेजो, जैसे पिछली दफा धर्मशाला गया था और मैच कोलकाता शिफ्ट हुआ था। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इसमें कामयाबी है, हम पाकिस्तानियों को लगता है ये हमारी नाकामी है। देखो, मैं इंडियन बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कह रहा हूँ कि उनको 5 स्टार्स में दे रहा हूँ, ठीक है, गलतियाँ उधर से भी होती हैं, बट द फैक्ट इज कि मैं ना तो बीसीसीआई हूँ ना मैं कोई इंडियन पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई क्रिकेटर। एक जर्नलिस्ट ने एक दो वो देखो, अब मैं कौन होता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ इंपॉर्टेंट है, मुझे आप बताइए। जैसे आप पाकिस्तान में वैसे मैं इंडिया हूँ, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ ना, और हर वक्त में सही नहीं हो सकता, जैसे आप हर वक्त सही नहीं हो सकते, बट आप कहते हैं पाकिस्तान में लोग मुझे पसंद करते हैं, yes. तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी, उनको लगता होगा कि यार चलो कभी कभी तो ये सेंस की बात कर देता है, कभी कभी नहीं। तो इसीलिए अगर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, देखिए ये होता है, इंडिया में भी होता है, ये श्रिल कैंपेन्स जिसे कहते हैं, अरे गाली दे दो गाली दे दो। लेकिन समझने वाली चीज क्या है यहाँ पर? अब समझने वाली चीज ये है कि एशिया कप जो है वो एसीसी है, एसीसी कराती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसमें उसके जो चेयरपर्सन है या उसके जो हेड है वो है जयशाह, वो बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी है, ठीक है। एसीसी का जो इवेंट है, एसीसी के इवेंट में आप हाइब्रिड मॉडल करवा सकते हो, क्योंकि वहां पर टीम्स कम होती है, जो मतलब नंबर ऑफ जो टीम्स होती है एसीसी की, जो मेंबर्स होते हैं वो कम होते हैं। आईसीसी का जो इवेंट है, आईसीसी में सिर्फ अकेले बीसीसीआई का से नहीं होता है। यह बात सही है कि बीसीसीआई का स्टेक बहुत ज्यादा आईसीसी के अंदर, रेवेन्यू शेयरिंग बहुत ज्यादा आईसीसी के अंदर, लेकिन वहां पर सिर्फ यह कह देना कि चूंकि एसीसी का इवेंट हाइब्रिड मॉडल में हुआ था तो आईसीसी का भी इवेंट हाइब्रिड मॉडल में हो जाएगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये अभी अगर हम बोल दे, अगर हम जंप द गन वाली बात करके अभी बोल दे कि यार आईसीसी का इवेंट भी चैंपियंस ट्रॉफी है तो वो भी हाइब्रिड मॉडल में करवा दिया जाएगा क्योंकि एशिया कप हुआ था, बट यार एशिया कप एसीसी करवाता है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड इवेंट जो होता है वो आईसीसी करवाती है, उसमें बीसीसीआई भी होती है, उसमें ईसीबी भी होती है, उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी होती है, इसके अलावा और भी कई बोर्ड्स होते हैं, उनका भी से होता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर, और फिर पीसीबी
पीसीबी का भी तो एक कुछ ना कुछ वहां पे स्टैंस रहता है, ऐसा तो है नहीं। अगर आप एशिया कप में जाएं, जब एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल का वो प्रपोजल आया था, उस टाइम पे क्या था कि पाकिस्तान शुरुआत में चाहती थी हाइब्रिड मॉडल में, या फिर ये चाहती थी कि हमारे यहाँ पर हो जाए। इंडिया ने नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान भी नहीं मान रहा था एक समय पर, और पाकिस्तान ये जो हाइब्रिड मॉडल बाद में हुआ था, उसके बीच में कई सारी चीजें हो गई थी। उसमें क्या हो गया था कि पाकिस्तान में आईसीसी के डेलीगेशन मेंबर्स गए थे वहां पर, उनसे बातचीत की थी, 2-3 लोग गए थे, उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी, समझौता किया था, बैकडोर डिप्लोमेसी हुई थी। उसके बाद एक रास्ता निकला था कि हाइब्रिड मॉडल में आप एशिया कप करवा ले, वरना वहां भी इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं एशिया कप उस टाइम पर भी लग रहा था कि कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि इंडिया तैयार नहीं थी जाने के लिए वहां पर, और पाकिस्तान वाले भी ये नहीं चाह रहे थे, पीसीबी नहीं चाह रही थी कि वहां से उनके घर से एशिया कप कहीं बाहर जाए। हाइब्रिड मॉडल का एक कॉन्सेप्ट निकला था, लेकिन उसके लिए बहुत सारा दांवपेच खेला गया था। आईसीसी का डेलीगेशन गया, उनसे बातचीत हुई, यहां से इंटरनेशनल रिलेशंस जो मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, उधर से बातचीत हुई, तब जाकर वो हाइब्रिड मॉडल निकला था। अब आईसीसी के इवेंट में, ठीक है, ये बात तो सच है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय पर इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस क्लियर है, मॉडल है हाइब्रिड मॉडल, वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में करवाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा। इसमें भी बहुत ज्यादा इसमें एक के बाद एक अड़चने आने वाली है। ये जैसे कि आपने बोला ना कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एसीसी का इवेंट नहीं है। आईसीसी के इवेंट में भाई ये इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना आपकी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि आईसीसी सुप्रीम है भाई, आईसीसी से ऊपर कुछ भी नहीं है। पर रिसेंटली पांडे जी जो हमने देखी है चीज, जब एशिया कप चल रहा था, जब हाइब्रिड मॉडल लाया गया, तब बहुत सी आपत्तियां उठी, लेकिन हुआ क्या कि बीच में क्या होता है कि सारे ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड, जब बीच में एक इशू भी हुआ था, अगर मैं आपको याद दिला दूं, कि रिजर्व डे रखा गया था फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एज ऑफ नाउ तो पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? क्योंकि देखिए क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, एक्सप्रेस मीडिया काफी क्रेडिबल सोर्स है, कि जब ज़का अशरफ साहब जो पीसीबी के चेयरपर्सन हैं और सलमान नसीर जो कि सीईओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पीसीबी के, उन्होंने इस बात, जब अहमदाबाद में आपको याद आएगा मीटिंग थी, बड़े बड़े कुछ फैसले लिए गए थे, तब ये एक डिस्कशन पॉइंट था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, इसका फ्यूचर क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, इसका फ्यूचर क्या है? तो पाकिस्तान इस वक्त सहमा हुआ है कि भाई इस बार कहीं जैसे बीसीसीआई के दबाव में, या फिर बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस रहता है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, और कुछ चीजें बदल नहीं जाएंगी। सरकार यही रही, आपको पता है इलेक्शंस भी होने हैं, और फिर आपको पता है वो 25 में भी अगर अलाउंस वो आपको सरकार ने इजाजत नहीं दी, तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। ये स्टांस तो मेंटेन्ड है और पाकिस्तान अवेयर है इस चीज को लेकर।